टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के कैरेक्टर को जब भी हम देखते हैं, यानी कि एक जीनियस, इंटेलिजेंट, करोड़पति, बिलियनियर को, ऐसे में हमारे मन में भी ये थॉट कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि क्या रियल लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान होगा क्या। तो इसका आंसर है यस। तो आज हम रियल लाइफ आयरन मैन के बारे में और उनके पागलपन के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली है इलोन मस्क। Tesla's CEO Elon Musk is officially the richest person ever. The world has got a new richest person, and he's Tesla's CEO Elon Musk, with Tesla's market cap touching record high. Its chief and billionaire. The Hertz-fueled surge boosted Tesla's market cap north of $1 trillion. Much of Musk's wealth comes from his 23% stake in Tesla. The addition of both facilities should boost its global production footprint by more than 50% in 2022. नमस्कार दोस्तों, आपने कहीं न कहीं बातचीत के दौरान कभी न कभी इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीदा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इलोन मस्क की सक्सेस, उनकी कंपनीज और उनकी लाइफ से जुड़े हुए किस्सों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इलोन मस्क का बर्थ 28 जून 1972 को हुआ था। उनकी मदर एक सुपर मॉडल और उनके फादर, उनके डैड एक इंजीनियर थे। इलोन मस्क की मदर कहती है कि इलोन ने बचपन में ही फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप कर लिया था। इलोन मस्क ने काफी कम एज के अंदर ही प्रोग्रामिंग सीख ली थी और यहाँ तक कि 12 साल की एज तक आते आते उन्होंने एक वीडियो गेम भी बना दिया था, जिसका उन्होंने नाम रखा था ब्लास्टर। बचपन से इलोन की फोकसिंग पावर बहुत ही ज्यादा थी। कई बार तो जब वो किसी चीज के बारे में सोचने लगते थे तो उसमें इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में पता ही नहीं होता था। क्योंकि बचपन से ही वह अपनी एज के ग्रुप के लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्हें स्कूल में थोड़ा सा अजीब सा भी समझा जाता था। एक बार तो उन्हीं के स्कूलमेट्स ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और इलोन बेहोश हो गए थे। इलोन कहते हैं कि फिर मैंने सिर्फ एक ही चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और वो थी मेरी बुक्स। उन्हें जो भी बुक्स मिलती थी, चाहे वो कॉमिक हो या फिर बायोग्राफीज, वो सब पढ़ लेते थे। इलोन इवन ये भी कहते हैं कि वो जागने से लेके सोने तक सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते थे और इसी से ही उनकी इंटेलिजेंस भी इंप्रूव हुई। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क कनाडा शिफ्ट हो गए। वैसे बचपन से इलोन मस्क अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी कंट्रीज की बजाय अमेरिका में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी और यूएस जाके वह ज्यादा इनोवेशन भी कर पाएंगे। और 20 साल की उम्र में उनका ये सपना भी पूरा हुआ और फाइनली उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया। अमेरिका पहुंच के इलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी खोली, जिसका नाम उन्होंने रखा Zip2। इसके अंदर वैसे शहर की सारी दुकानों के एड्रेस और फोन नंबर डाले गए थे। ईयर 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को पूरे $307 मिलियन में खरीदा, जिसके अंदर इलोन मस्क का हिस्सा था $22 मिलियन। इसके बाद इलोन मस्क ने बिना ज्यादा इंतजार किए अपनी दूसरी कंपनी खोली, जिसका उन्होंने नाम रखा X.com। एक्चुअली में उस वक्त उन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर बैंकों के बाहर खड़े रहते थे ताकि वो अपने चेक को क्लियर करवा सके। इस वक्त इलोन ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने पेमेंट को कर सके। इलोन ने अपने कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज कर लिया और इस कंपनी को दोबारा नाम दिया गया पेपल। With the new PayPal app, there are more ways to get what I need, even if I can't get to my wallet. With the new PayPal app, there are more ways for me to explore crypto with confidence. And more ways for me to break up purchases with Pay in 4, which is awesome if payday is next week, but the sale ends today. There are more ways to buy. Pay, save, Give, explore. There are more ways to PayPal. और eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन मस्क का हिस्सा था $180 मिलियन और इस वक्त इलोन सिर्फ 30 साल के ही थे। इसके बाद इलोन मस्क का कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ चुका था और उन्होंने अपनी नेक्स्ट कंपनी को स्टार्ट किया, जिसका उन्होंने नाम रखा SpaceX। उस वक्त इलोन को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे और उन्होंने अपने खुद के $100 मिलियन फंडिंग के लिए लगा दिए। जरा आप इमेजिन करके देखिए, एक व्यक्ति यूएस आता है, यूएस आने के बाद कहता है कि क्या है ये नासा के रॉकेट्स, मैं बनाऊंगा एक नया रॉकेट सिस्टम। इसके लिए वह सबसे पहले रशिया जाते हैं। रशिया क्योंकि उस वक्त में स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी बढ़िया था, वहां पे जाने के बाद रॉकेट खरीदने के लिए कहते हैं, लेकिन रशिया के ऑफिसर्स उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं।
रशिया से आने के बाद वह स्पेस साइंस से रिलेटेड, रॉकेट से रिलेटेड कई सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनकी दूसरी कंपनीज की बात करें तो उनमें से एक आती है सोलर सिटी। एक्चुअली में इलोन मस्क को एक बात काफी ज्यादा परेशान की जा रही थी कि आखिरकार हम धरती से इतना सारा फॉसिल फ्यूल निकालकर उसे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बना के, धुआं बना के उसे आखिरकार हम छोड़ क्यों रहे। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए इलोन मस्क ने अपने 2 कजन ब्रदर्स को बुलाया और उन्हें कहा कि अगर तुम सोलर के ऊपर काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने को रेडी हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम्हारी कंपनी का चेयरमैन मैं बनूंगा। और उनके दोनों ही कजन ब्रदर्स ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और इस तरह जन्म हुआ सोलर सिटी का। आज के टाइम पे सोलर सिटी यूएस में बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी है। इलोन मस्क ने टेस्ला कार कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहता हूं ताकि इस दुनिया से कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। एक्चुअली में उस वक्त कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी इन्वेस्टमेंट पर उन्हें कभी रिटर्न मिलने वाला ही नहीं है। ऐसे में इलोन मस्क ने खुद के $6.3 मिलियन इस कार कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। इलोन ने टेस्ला कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव और शानदार बनाया जो कि किसी को भी इंप्रेस कर सकती थी। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, पैशंस और मेहनत से टेस्ला को वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनीज में से एक बना दिया है। इसके अलावा हम उनकी दूसरी कंपनीज की बात करें तो उनमें से एक है स्टारलिंक। इसमें इलोन मस्क का गोल है कि स्पेस के अंदर 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए ताकि दुनिया के हर एक कोने के अंदर हाई स्पीड नेटवर्क मिल सके। इसके अलावा उनकी एक एआई रिलेटेड कंपनी भी है जिसका उन्होंने नाम रखा है न्यूरालिंक। एक्चुअली में इलोन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई को काफी ज्यादा सीरियस लेते हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ के बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि एक बार इलोन ने अपने रॉकेट के आगे टेस्ला कार को लगाया और उसे स्पेस के अंदर लॉन्च कर दिया। इवन एक बार तो उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि आजकल टेस्ला के शेयर कुछ ज्यादा ही ऊपर चल रहे हैं और अगले ही दिन टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो गया। और कई बार तो इलोन अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। इवन एक बार तो हुआ यूं कि इलोन ने अपनी एक नई ट्रक लॉन्च की। उन्होंने कहा कि इसके शीशे, इसके ग्लास बुलेट प्रूफ है, लेकिन जब एक आयरन बॉल से उसे टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसके ग्लास ही टूट गए। अब पता नहीं ये एक एडवर्टाइजमेंट स्टंट था या फिर एक मिस्टेक, क्वालिटी इशू। एनीवेज दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि टोनी स्टार्क के आयरन मैन कैरेक्टर को इस दुनिया में अगर किसी रियल पर्सन से कंपेयर किया जा सकता है तो वो है इलोन मस्क, क्योंकि 12 साल की उम्र से एक के बाद एक इनोवेशन करते रहना। पहले ब्लास्टर गेम को बनाना, उसके बाद में Zip2, फिर पेपल, SpaceX हो या फिर टेस्ला, सोलर सिटी, न्यूरालिंक या फिर बोरिंग कंपनी हो, यानी कि ऑल ओवर इलोन मस्क की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।